मजबूत भरोसा अपने हेलो सपनों बच्चों, पे करना। क्या हाल चाल है। मैं शाहिद खान आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और नीट के बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमने 2 लेक्चर यानी 2 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ड और दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके हम कुछ मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आप देख सक देख सकते हैं और इनको हल करने का प्रयास करें। आपके बोर्ड में और आपके नीट के एग्ज़ाम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको यही लगभग मिलते हैं क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। एक नंबर और एक क्वेश्चन जो होता है ये 4th नंबर का होता है और 1/3 माइनस की मार्किंग होती है, यानी कि एक गलत करेंगे तो आपके 4 से 3 नंबर रह जाएंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। और बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। वो कौन से क्वेश्चन हैं हम देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर। और इधर ध्यान दें हमारी बात पे गौर से, इधर उधर का शोर शराबा बंद करें और जो आप फ्रॉग की लेग पीस खा रहे हैं तो उसको खाना बंद करें। आप लेक्चर के बाद में 15 टू 30 मिनट का, यानी कि 25 से 30 मिनट्स का वीडियो है और इसके अंदर हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे। जूलॉजी के क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर कर लिए हैं, एक लिविंग वर्ड और दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा स्क्रीन पे हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। आप देखें एक एक करके हम बोर्ड पे लिखते हैं और आप इसके आंसर देते चले हमको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जीवन कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे यानी प्रश्न, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है, मैं ये क्वेश्चन हिंदी में लिखने का ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। जीवन कहा जीवन कहा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है। अगर देखें तो इसके 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट नंबर पे अमूर्त इसको बोलते हैं, अमूर्त है। बी नंबर पे पूछते हैं जीव द्रव्य की जैविक दशा, जीव द्रव्य की जैविक दशा। और फिर उसके बाद में पूछते हैं वह शब्द जो सजीवों को जीवों से अलग करता है। सी वह शब्द है, वह शब्द है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है। और डी नंबर पे आता है उपरोक्त सभी। तो आप इसका क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे और जल्दी बताएं फास्ट कि जीवन कहा जाता है। तो हम बात करेंगे जीवन कहा जाता है अमूर्त। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है अमूर्त। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसमें पूछा जाता है 1 माइनस करके पूछा जाता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। आप अगर ये क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर पाते हैं, अगर आप एक गलत कर देते हैं तो आपके नंबर 3 बच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरे नंबर की बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है जीवन का मूलभूत लक्षण, जीवन का मूलभूत लक्षण है, जीवन का मूलभूत लक्षण है। तो हम इसका आंसर देते हैं अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन होता है। फिर इसके बाद में 3rd नंबर की बात करते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं ए नंबर की, विखंडन। विखंडन की जगह पे जीवाणु। विखंडन क्या है, जीवाणु लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर पे आता है बी, मुकुलन। मुकुलन है, और मुकुलन में ईस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ईस्ट दिया हुआ है। और हाइड्रा, हाइड्रा दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में एसेक्सुअल बैक्टीरिया, एसेक्सुअल बैक्टीरिया दिए हुए हैं। इसके सामने दिया हुआ है एल्गी। और फिर उसके बाद में डी नंबर पे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आता है म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी म्यूल जो होते हैं ये फर्टाइल नहीं होते, ये सेक्सुअल नहीं करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर में आता है फोटोसिंथेसिस करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है एक। तो यहाँ पे दिया हुआ है उपचयी क्रिया। फर्स्ट पॉइंट है उपचयी क्रिया है। और दूसरा दिया हुआ है उपचयी क्रिया। यहाँ पे अपचयी है और ये उपचयी, उपचयी क्रिया। और थर्ड नंबर पे है भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया। और डी नंबर दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो आप इसका आंसर देंगे बी। कौन सा देंगे, बी, उपचयी क्रिया है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक उपचयी क्रिया है। फिर इसके बाद में और थोड़े क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन को देखेंगे। 5th नंबर पे आता है यानी 5 नंबर का है, युगलिना का आवरण है। युगलिना का आवरण है, तो ये काहे का होता है, युगलिना का आवरण होता है पेल्किल का। काहे का होता है, पेल्किल का होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। द्विनाम पद्धति को आप समझ रहे हैं कि कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित किया था। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित किया था। और 7 नंबर का है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। 7 नंबर का क्वेश्चन है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। कौन सी है, जाति। अगर सबसे बड़ी की बात करते हैं तो जगत, सबसे बड़ी की बात करें अगर तो जगत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें अपने नोट्स में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चन है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन, नंबरिंग करते रहें। श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया कैसी है, अपचयन है। कैसी है, अपचयन है, अपचयन है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। ये हमने पढ़े लिविंग वर्ड के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन।
तो आप इनको नोट कर लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। अभी तक कर रहे थे लिविंग वर्ड के, अब हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप जंतुओं में किसने विभाजित किया? क्वेश्चन पहला है प्लांट और एनिमल, यानी कि जीवधारियों को लिखे यहाँ पे, जीवधारियों, लिविंग को और नॉन लिविंग्स को, जीवधारियों को सर्वप्रथम प्लांट, सर्वप्रथम प्लांट, एनिमल में डिवाइड कौन किया? ऑप्शन दिए हुए हैं चारक, अरिस्टोटल, लिनियस, जॉन्स, रे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है किसने काम किया था? अरिस्टोटल ने किया था। अरिस्टोटल ने सबसे पहला काम किया था। फिर इसके बाद में आता है इसमें सिस्टेमा न्यूचरी बुक किसने लिखी? दूसरा क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखी थी? तो सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखी थी? लीनियस ने लिखी थी। किसने? लीनियस ने लिखी थी। कार्लोस लीनियस ने लिखी थी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 3 नंबर का है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. हुटेकर ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. हुटेकर ने दिया था। आर.एच. हुटेकर ने दिया था। फिर इसके बाद में 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक लिविंग को किस फाइलम में रखा गया है? यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, नहीं 4th नंबर का क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक लिविंग को किस फाइलम में रखा गया था? किस फाइलम में रखा गया था? तो हम बात करेंगे किस फाइलम में रखा गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लिविंग को किस में रखा गया था? प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो मोनेरा में रखा गया था। किस में रखा गया था? मोनेरा में रखा गया था। फिर इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन आता है लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लिविंग सेल की, यानी कि 5 नंबर पे आता है लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लेवेन हॉक ने की थी। एंटोनी वॉन लेवेन हॉक ने की थी और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद में हम पूछते हैं अगर डेड सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया और डेड सेल की खोज की थी। किसमें? कॉर्क, यानी कि प्लांट के कॉर्क जो होती है बाहरी छाल में, कहे में किया था? कॉर्क में किया था। CORC के कॉर्क में किया था। और इन्होंने अपने दांतों के मैल में किया था और पाउंड के वाटर में किया था। एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ये लिविंग सेल की खोज की थी, लिविंग सेल। और रॉबर्ट हुक जो हो ये डेड सेल की खोज किए थे। इनके खोजकर्ता जैसे इन्होंने अपने दांतों के मैल से और पाउंड के वाटर से इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी और इन्होंने डेड सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल
इन्होंने बताया कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएँ होती हैं सेल्स की। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जब उसमें एम्ब्रियो नहीं रहते हैं तो जो खाली हो जाता है, शेष बचता है, उसके जैसा इन्होंने बताया कि हॉलो स्पेस पाया जाता है। इस प्रकार की सेल हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और सारे जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, सब में सेल इसी प्रकार की पाई जाती है। तो इन्होंने डेड सेल की खोज की थी और एंटोनी वान लीeuwenhoek ने लिविंग सेल की खोज की थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपके दोनों चैप्टर से, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, दोनों से लगभग 12 क्वेश्चन हमने किए और जिसमें हमने एक-एक क्वेश्चन देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहें। अगर आप सच में पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा वीडियो, लेक्चर या नोट अपने रिवाइज़ नहीं किए होंगे, तो आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लगे होंगे। आप बार-बार रिवाइज़ करें, आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे जीवन में और कभी भी बहुत ही हार बेसिक नहीं प्रकार माननी से हम चाहिए। पढ़ाते हैं, लुढ़कते आपको पत्थर एक-एक पर वर्ड कभी काई नहीं समझ में लगती आता है। है। सफलता मिलते हैं केवल नेक्स्ट आपसे वीडियो में। आपका समय गुड मांगती है। बाय। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे, आप उस क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए।